गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास 7 स्टैंडर्ड सब्जेक्ट हिंदी चैप्टर नंबर 1 पार्ट 3। ओके, पार्ट 3 लास्ट लेक्चर में हमने 1 to 4 क्वेश्चन का आंसर किया था। अभी 5 का क्वेश्चन का मैं आंसर ओरल बता दे रही हूँ आपको। ओके, फिर आगे पहले पेज नंबर आप 2 निकाल लीजिए। पेज नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का 5 क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। आप जीवन में क्या करना चाहते हैं? आप जीवन में क्या करना चाहते हैं, ये आपका क्वेश्चन है। तो इसके पहले 1 2 3 4 मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ बोर्ड पे लिख के ओरल बोल के। ओके, अभी मैं 5th का आप जीवन में क्या करना चाहते हैं ओरल में बता रही हूँ, आप ध्यान से सुनेंगे। मैं जीवन में समाज और देश की सेवा करना चाहता हूँ। क्या है इस क्वेश्चन का आंसर है, आप जीवन में क्या करना चाहते हैं? तो मैं अपने जीवन में समाज और देश का सेवा करना चाहता हूँ। ओके, फिर मैं लोगों को बुरे व्यवसायों से छुटकारा दिलाऊंगा और सभी का मदद करूंगा। ओके, फिर नेक्स्ट आगे है, आगे पॉइंट आपका है कि जाति पाति का भेद मिटाकर सबको समता का जाति पाति का भेद मिटाकर सबको समता का पाठ पढ़ाऊंगा। जाति पाति का भेद मिटाकर सबको समता का पाठ पढ़ाऊंगा। ओके, फिर देश में बढ़ रही बेईमानी और भ्रष्टाचार को क्या करूँगा? मैं मिटाऊंगा। देश में बढ़ रही बेईमानी और भ्रष्टाचार को मैं मिटाऊंगा। मैं एक आदर्श समाज का निर्माण करना चाहता हूँ। मैं अपने जीवन में वो हर अच्छा काम करना चाहता हूँ जैसे हमारे देश को बहुत ही सहायता मिले। मैं अपने देश की जनता को सुखी बनाना चाहता हूँ। ये आपका क्वेश्चन का आंसर हुआ। आप अपने जीवन में क्या बनना चाहते हैं, तो आप ऐसे लिख सकते हैं, है ना बच्चों। तो मैं आपको ओरल बता दी। फिर क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे कि बॉक्स में दिए गए, एक बार देख लीजिए आप नॉर्मल टेक्स्ट में कि पिक्चर दिखा रही हूँ मैं आपको। बॉक्स में दिए गए शब्दों के अर्थ शब्दकोश में से ढूंढकर उन्हें शब्दकोश के क्रम में पंक्तियों में लिखना है। जैसे लिखा हुआ है, फर्स्ट है मिसाल, गर्व, अंबर, शान, कष्ट। तो उसको आपको क्या करना है, जो ये बॉक्स दिया गया है ना बच्चों, उसमें आपको लिखना है। तो पहला में क्या लिखेंगे हम, आपको पिक्चर बना के बता दे रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 का है, यहाँ आप देखेंगे ये पिक्चर है आपका, है ना। ये पिक्चर आपको बॉक्स बनाया गया है नंबर 1 2 3। तो यहाँ मैं भी बॉक्स बना रही हूँ, आप ध्यान से देंगे। ये आपका बॉक्स हो गया। ये है ना, ये ऐसे पिक्चर बनाइए, कोई सा भी बॉक्स बना देंगे, ऐसा नहीं कि ऐसा होना चाहिए। ओके, फिर नेक्स्ट यहाँ सेकंड बॉक्स बनाएंगे हम ऐसे, और इसको क्या करना है, क्रम में लिखना है ना। इसका हेडिंग में पढ़ के बता रही हूँ कि बॉक्स में दिए गए शब्दों के अर्थ शब्दकोश में से ढूंढकर उन्हें शब्दों के क्रम में पंक्तियों में लिखिए। तो यहाँ हमने शब्द लिखा है आपका, यहाँ लिख रही हूँ। जैसे 1 में है मिसाल, वर्ड नंबर में है मिसाल,
ओके। 2 नंबर में आएगा आपका गर्व। 3 नंबर में है अंबर, अंबर। ओके। 4 नंबर में है शाम। 4 नंबर में आपको यहाँ डॉट लगा हुआ है। 5 नंबर में आप कष्ट। ओके। तो यहाँ हमको चूज करके यहाँ लिखना है कि हम कैसे लिखेंगे। जैसे हमने यहाँ नंबर 1 दिया, ओके, फिर नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 एंड 5। ओके, ये नंबर आपका 5 हो गया। तो आपको इसमें से चूज करके लिखना है बॉक्स में कि कौन कौन से नंबर में कहाँ कहाँ आएंगे। पहला नंबर में हम क्या लिखेंगे? अहंकार। क्या लिखना है? अहंकार। फर्स्ट में आएगा आपका फर्स्ट नंबर में लिखेंगे यहाँ इसका अर्थ लिखिए, शब्दों का कष्ट, अहंकार शब्द लिखेंगे। फिर सेकंड में लिखेंगे आकाश, थर्ड में उदाहरण, है ना, 4 में प्रतिष्ठा, 5 में मुसीबत, यानी कि मिसाल। इसको क्या है, बॉक्स में दिए गए शब्दों के अर्थ शब्दकोश में से ढूंढ के शब्दकोश के क्रम में लिखे। यहाँ जो शब्द दिया गया इसका अर्थ ढूंढ के शब्दकोश में लिखना है। ओके। तो मिसाल का अर्थ क्या हुआ? अहंकार, गर्व, है ना, गर्व, अंबर, आकाश, प्रतिष्ठा, गर्व मीन्स प्रतिष्ठा, शान, प्रतिष्ठा, मुसीबत, कष्ट, ये आएगा। तो आपको यहाँ ढूंढ के लिखना है। ओके। मैं यहाँ 4 नंबर के क्वेश्चन में लिखी हूँ निम्नलिखित। अब 4 नंबर के क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। ये 3 नंबर का हो गया। निम्नलिखित शब्दों को उदाहरण के अनुसार उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। ओके, अर्थपूर्ण वाक्य बनाना है। मिसाल मीन्स लिखिए उदाहरण। फर्स्ट में यहाँ लिखेंगे उदाहरण। यहाँ अहंकार, और मैं बता देती हूँ आपको फटाफट। अहंकार, आकाश, है ना, उदाहरण, प्रतिष्ठा, मुसीबत। ओके। फिर 4 नंबर के क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित शब्दों के उदाहरण के अनुसार उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। आप अपने टेक्स्ट बुक में देखिए कि उसमें लिखा हुआ है यहाँ नंबर 1 में था अहंकार, सेकंड में लिखेंगे, है ना, आकाश, अंबर मीन्स आकाश, आकाश। ओके। थर्ड नंबर में लिखेंगे, थर्ड नंबर में उदाहरण, उदाहरण।
फोर में प्रतिष्ठा, फाइव में मुसीबत, है ना, मुसीबत। ओके, चलिए नेक्स्ट आपको बता रही हूँ मैं, इसको इरेज करती हूँ। यहाँ आप देखेंगे आप बच्चों, उदाहरण में लिखा हुआ है कि चाहिए, शब्द है ये चाहिए, है ना, चाहिए, फिर कॉमा का, फिर कॉमा प्रसार, है ना, प्रसार, घर घर, घर घर, घर घर, होना, होना, कॉमा में शिक्षा, में शिक्षा। ओके, अब हमको इसको वाक्य में प्रयोग करना है। क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य कीजिए। निम्नलिखित शब्दों के उदाहरण के अनुसार उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य कीजिए। अब यहाँ वाक्य लिखेंगे, ये देखिए आप, क्रम में सजाना है ना। हमने क्या लिखा, चाहिए का प्रसार घर घर होना चाहिए, तो क्या होता, शिक्षा का प्रसार घर घर होना चाहिए। तो कैसे लिखेंगे, घर घर में शिक्षा का प्रसार होना चाहिए। ये उल्टा पुल्टा लिखा हुआ है, आपको इसको सीधा करके वाक्य बनाना है। तो लिखा है चाहिए का प्रसार घर घर होना चाहिए, तो क्या लिखेंगे, घर घर में शिक्षा का प्रसार होना चाहिए। चलिए वाक्य लिखेंगे, यहाँ लिखिए घर घर में शिक्षा का प्रसार होना चाहिए, शिक्षा का होना चाहिए। है ना, ये पहला हुआ। सेकंड नंबर में है पेड़ भारत का, लिखिए पेड़ भारत का, पेड़ भारत का की, भारत का की है, मूलतः नीम धरती, नीम धरती, है ना। अब इसको वाक्य में पूरा करना है, वाक्य बनाना है। ये शब्द लिखा है तो आपको वाक्य में बनाना है, तो कैसे लिखेंगे, क्या करेंगे, पेड़ भारत का की है, मूलतः नीम धरती। तो हमें वाक्य में पूरा करना है, तो लिखेंगे नीम मूलतः धरती का, नीम मूलतः भारत की धरती का पेड़ है। पहले लिखेंगे नीम मूलतः, ये मूलतः भारत का धरती का पेड़ है। चलिए लिखते हैं हम, नीम मूलतः, नीम मूलतः भारत की धरती का पेड़ है, धरती का
धरती का पैर है। फिर थर्ड नंबर में देखेंगे, थर्ड में है नीम है दातुन श्रेष्ठ की होती धातु दांतों के लिए। लिखिए नीम है दातुन श्रेष्ठ की होती धातु के लिए। यहाँ देखिए, लिखिए नीम है दातुन, नीम है दातुन श्रेष्ठ की होती दांतों के लिए, श्रेष्ठ की होती दांतों के लिए। फिर आपको वाक्यों में प्रयोग करना है दांतों लिए के, है ना। अब ये मैंने लिखा, अब यहाँ हमको वाक्य में प्रयोग करना है। तो वाक्य में लिखना है सजाकर। कैसे लिखेंगे, ऊपर इरेज करती हूँ 3 नंबर का। चलिए यहाँ लिख देती हूँ वाक्य, है ना। तो क्या लिखेंगे, दांतों के लिए, पहले लिखेंगे दांतों के लिए, ये वाला सब दांतों के लिए है ना, दांतों के लिए नीम की दातुन, दांतों के लिए नीम की दातुन श्रेष्ठ होती है। दातुन श्रेष्ठ, नीम की दातुन श्रेष्ठ होती है। दांतों के लिए नीम की दातुन श्रेष्ठ, यहाँ लिखिए होती है ना। इसी तरह से आपको 3 हो गया। 4 नंबर लिखेंगे, इरेज कर देती हूँ। फोर्थ नंबर में लिखेंगे दिया जलाकर रख में आंगन। ओके, इसको आपको सजा कर लिखना है। वाक्य में लिखना है तो कैसे लिखेंगे हम इसे, दिया जलाकर आंगन में रख दिया। आंगन में रख दिया, है ना। दिया जलाकर आंगन में रख दिया। 5 नंबर
अधीरता दिखानी, अधीरता है ना, दिखानी, अधीरता दिखानी हमें में नहीं खाने चाहिए, नहीं खाने चाहिए। नहीं खाने चाहिए, इसका लिखेंगे हम लिखिए, हमें खाने में अधीरता नहीं दिखानी चाहिए, हमें खाने में अधीरता नहीं दिखाने चाहिए, नहीं दिखानी चाहिए। ओके, अधीरता नहीं दिखानी चाहिए। फिर नेक्स्ट है विनम्रता, 6 नंबर में लिखिए, विनम्रता, विनम्रता चाहिए, है ना, चाहिए व्यवहार हमारे में होनी भी, है ना। तो क्या इसका होगा, हमारे व्यवहार में विनम्रता भी होनी चाहिए। क्या होना चाहिए, आंसर इसका होगा हमारे व्यवहार में, लिखिए हमारे व्यवहार में विनम्रता होनी भी चाहिए, होनी भी चाहिए, हमारे व्यवहार में विनम्रता होनी भी चाहिए। ओके, तो ये आपका पेज नंबर 2 का कंप्लीट हो गया, है ना। तो अभी हम स्वाध्याय अभ्यास कंप्लीट किया, स्वाध्याय अभी करना है। स्वाध्याय में क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इसमें 4 उत्तर है, क्वेश्चन है, 4 का आंसर लिखना है। पहला है बेटी सहारा बनने के लिए क्या क्या करेगी, बेटी सहारा बनने के लिए क्या क्या करेगी। तो इसका आंसर होगा, मैं ओरल बता दे रही हूँ कि बेटी सहारा बनने के लिए पढ़ लिख कर आगे बढ़ेगी, वह अपने पैरों पर खड़ा होगी, है ना। बेटी आगे पढ़ लिख कर बड़ा होगी, अपने पैरों पे खड़ा होगी और अपने इस तरह सहारा बनने के पहले बेटी को अपना सहारा देने लायक बनाना पड़ेगा, है ना। वो अपने आप को लायक बनाएगी तभी जाके वो किसी को सहारा दे सकती है। ओके, सेकंड है आपका बेटी दुनिया को कैसे समझाना चाहती है, बेटी दुनिया को कैसे समझाना चाहती है। तो बेटी दुनिया को कैसे समझाना चाहती है, बेटी मेहनत कर पढ़ाई करेगी, लिखाई करेगी और अपनी बुद्धि का विकास करेगी, वह लोगों के कार्यों में मदद करेगी, गरीबों की मदद करेगी। इस तरह से वह दुनिया को समझाना चाहती है कि इस तरह बेटी दुनिया को समझाना चाहती है कि मैं भी किसी से कम नहीं हूँ। बेटी तितली बनकर क्या क्या करना चाहती है, बेटी तितली बनकर क्या क्या करना चाहती है।
तो ओरल में बता रही हूँ, बेटी तितली बनकर घूमेगी, हवा में चूमेगी, वो मस्त होके नाचेगी गाएगी। इस तरह तितलियाँ बनकर बेटी जीवन की स्वतंत्रता का में नाम कमाना चाहती है। बेटी की क्या क्या तमन्नाएं हैं, बेटी की क्या क्या तमन्नाएं हैं, बेटी की क्या क्या तमन्नाएं हैं। बेटी की तमन्नाएं यह है कि वह धरती पर चांद की तरह चमकती रहे, आकाश की तरह चांद की तरह चमकती रहे। इसकी इच्छा दुनिया रूपी बाग में खिलने वाला फूलों की तरह खिलते रहे और हवा में धूम मचाती रहे। इस तरह की बेटी के दिल में कई तरह की तमन्नाएं होती है कि मैं हर जगह चहचहाती रहूं, चिड़ियों की तरह सबके आंगन में खुशियाँ देती रहूं। और हमारी अनेक तमन्नाएं होती है, इसलिए हम बेटी अपनी तमन्नाओं को पूरा करने के लिए अपनी पूरी तरह से कोशिश करेंगे। तो आपका स्वाध्याय का 1 2 3 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है ना। अब काव्य भावार्थ की लेक्चर कंटिन्यू चालू रहेगा, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। घर में रहिए, स्वस्थ रहिए। हैव ए नाइस डे। ओके, हरिओम।